हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनमोहित और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। अगर आपने टेंस ढंग से पढ़ लिया तो इंग्लिश में लगभग 60-70% कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। अब आपने कभी सोचा कि हमें टेंस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम। टेंस है जो हमें समय के बारे में बताता है। और टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, और पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल जो आने वाला समय होता है। और इन सभी टेंस में भी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर में भी यही चलता है। तो अब शुरुआत अपन करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। पूरा लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता जो कार्य कर रहा है, और कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म कि उसने क्या कार्य किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब आपको याद करना बहुत जरूरी है। वर्ब से ही इसमें टेंस में सारा कंप्लीट होकर कर पाओगे आप पूरा टेंस। तो एक एग्जांपल लेते हैं। राम गोज टू स्कूल। इसकी एक हिंदी की पहचान और लिख लो। ता है, ती है, वाक्य के अंत में ये आएगा, ता है, ती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब देखो, गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस क्यों लगा? क्योंकि राम जो है वो क्या है? सिंगुलर। तो एस और एस हमेशा किसके साथ लगेंगे? ये भी बात ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब देखो, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, पर एस या ई एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई है प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम। और प्लूरल में क्या आता है? आई, वी, यू, दे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखी तो ये पूरा टेंस कंप्लीट है, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में भी ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसकी जो है मेन, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसमें, एस और एस का कोई मतलब नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। अब सब्जेक्ट हो गया, डू डज नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे डू किसके साथ लगाना, डज किसके साथ लगाना? वही सिस्टम, डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। अब राम है जो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ अपन ने लगा दिया डज। नॉट हो गया, और गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस और एस कुछ नहीं लगाना। एस और एस कहां लगता है? प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में। ठीक है, अब इसके अगला टाइप लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं, डू आई
देखो इसमें डू और डज पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही डू डज किसके साथ लगाने, डू लगाना प्लूरल के साथ, डज लगाना सिंगुलर के साथ। तो इसी प्रकार अपन ने ले लिया एग्जांपल, डू आई रीड ए बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये अपन क्वेश्चन पूछ रहा। तो डू क्यों लगा, क्योंकि आई क्या है प्लूरल, रीड आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया। तो अपन ने आज क्या पहले क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट में फिर अफर्मेटिव में भी एक नेगेटिव पढ़ लिया सिंपल में, और अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव, एक और आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी सेम ही है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये ध्यान रखना। डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। अब प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज बता दिया आपको किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो इसमें अपने एग्जांपल लिया, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अब प्रेजेंट सिंपल का मैंने बता दिया, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। अब इसका एक हिंदी करके दिखा देता हूं मैं। तो अब इसका डज राम नॉट प्ले फुटबॉल क्या हो जाएगा, क्या क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। ये देखो ये बना दिया। अब इसका हिंदी में क्या हो गया, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये क्या हो गया, ता है ती है, ये होगा प्रेजेंट सिंपल की पहचान। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी या हिंदी इनटू इंग्लिश। तो आपने किताबों से देख के तो पढ़ लिया कि भाई इंग्लिश में टेंस ये होता है, इसमें ये टॉपिक आते हैं, ये सब्जेक्ट लगेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये मेन वर्ब लगेगी। तो ये आपने देख लिया। पर अब इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, हिंदी में पीछे ता है, ती है, ते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि उसने खाना नहीं खाया, उसने मतलब ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ही और सी क्या होता है, सिंगुलर। तो ही और सी के साथ क्या लगेगा, डज, डज लगेगा। तो डज लगेगा तो इस एग्जांपल का क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ईट फूड, उसने खाना, ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है या खाता है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस एकदम कंप्लीट। अब इसमें भी कुछ वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो उसके साथ आपको प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना हमेशा। वो कुछ वर्ड है वो लिख लेते हैं। यूजुअली, generally, seldom, often, always, rarely, usually, generally, seldom, often, always, rarely, etc. तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, he always to school। अब इसमें आपको वर्ब बतानी है और मैंने ब्रैकेट में दे दी गो। he always blank fill in the blanks to school, वर्ब लगानी है आपको गो। अब बताओ, ये देखो ये आ गया ऑलवेज। ऑलवेज मतलब प्रेजेंट सिंपल सीधा। तो ही क्या है, ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। तो यहाँ गो है, गो की
फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। गो के साथ एस और ईएस क्या लगेगा, गोज होगा, GOES। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वह हमेशा स्कूल जाता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब जो कार्य लगातार चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। ही ऑलवेज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ऑफन, जनरली, इसमें येट भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपको 10-15 मेन जो वर्ड होते हैं मैंने लिखा दिए, 4-5 वर्ड यही आते हैं, इनसे बार क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट।